हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 11 नंबर वीडियो में उपस्थित हैं। वीडियो का संख्या है 11। और आपको बता दें कि ये जो मिशन हम लोग चला रहे हैं, इस मिशन का नाम है मिशन ALP और टेक्नीशियन। इसमें हम 40 सीरीज कराने वाले हैं, जिसमें से 10 सीरीज पहले करा चुके हैं और ये 11 नंबर सीरीज है। और यह जो सीरीज है आपके रेलवे एग्जाम के जितने भी अभी डेट हाल ही में निकले हुए हैं, जैसे ALP है, टेक्नीशियन है, RPF है, उसके बाद कांस्टेबल है, SI है, उसी में का, और NTPC का जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाला है, JEE है, सबके लिए यह रामबाण आपका साबित होगा ये वीडियो। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं और हम लोग आगे बढ़ें। और बता दें आपको कि पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो का कंटेंट कैसा है और क्वालिटी क्या है और कितना ट्रिकली आप में को इसमें क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो चलिए आइए प्रश्न पर चलते हैं बिना देरी किए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन ALP टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए है यह, और यह स्टेज 1 के लिए है। और परीक्षा में पूछा गया है 14/8/2018 को शिफ्ट 2 में। वीडियो संख्या 11 है, बाई मेरा नाम, वो भी है, जो भी है देख लीजिएगा। फिर अर्जुन और अनुराग एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 7 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला बात है कि एक अर्जुन है और एक अनुराग है। एक काम करता है 6 दिन में, एक काम करता है 7 दिन में। अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले, ठीक है ना, क्या ले एलसीएम, तो 42 आ जाएगा, 42। अब इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई और इसकी एफिशिएंसी 7 हो गई। कैसे? तो 6 7 42 और 7 6 42, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके एक 7 की एफिशिएंसी करता है, एक 6 के एफिशिएंसी से करता है, और ये दोनों मिल करके 780 रुपया कमाते हैं। तो 7 और 6 और 13 से भाग जब इसमें करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 13 छके 78, यानी कि एक की एफिशिएंसी 60 रुपया की हुई। अब कह रहा है कि अर्जुन करते हैं, कह रहा है कि अर्जित करते हैं, तो धनराशि में अर्जुन का भाग क्या होगा, अर्जुन का। तो अर्जुन है दूसरे वाला, पहले वाला है अर्जुन और दूसरे वाला है अनुराग। तो पहले वाला का देखना है, तो 7 से इसमें क्या करना है, गुणा कर देना है। 7 छके 42, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 420। अर्जुन का पूछा हुआ है, तो अर्जुन पहले वाला है, तो पहले वाला का तो 7 है, तो 7 से गुणा कर देना, 7 छके 42। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 420। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। आपको एक छोटा सा टिप्स बताता हूं, पहले समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 100 होगा ना। हाँ, अब बताइए कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर एक जीरो है और उसका वर्ग कर रहे हैं तो 2 जीरो आ रहा है, तो कोई ऐसा संख्या होगा जिसके इकाई अंक पर एक जीरो होगा? कभी नहीं, वर्ग में कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही संख्या अपरिमेय देगा, बाकी सबका तो अपरिमेय ही है, ठीक है ना। जैसे इसका आप निकालिएगा तो 63 निकल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से सबका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो 75 निकलेगा, 75। उसके बाद इसका भी निकालेंगे तो इसका 28 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर, 28 नहीं, जैसे यहां पे देखिए इकाई अंक पर 4 है, तो 4 है तो 2 का होगा या 8 का होगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग 4 चौके 16, यानी कि इसका हो जाएगा 42। 42 का स्क्वायर होता है 1764, ठीक है ना, 42। तो अब देख पा रहे होंगे इसका कोई स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के इतना गुना से, यानी 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है। सबसे पहले क्या है कि रोशन है तो रोशन को R ले लेते हैं, और उषा है तो उषा को U ले लेते हैं।
की वर्तमान उम्र के, कह रहा है कि रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुना, उषा में 1.5 से गुना करना है, 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है, 3 वर्ष कम है, ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब कह रहा है कि 12 वर्ष पहले, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि रोशन में से भी 12 घटेगा और उषा में से भी 12 घटेगा, 12 वर्ष पहले की बात है। पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से, रोशन के उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर इसमें से हम 3 वर्ष घटा लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से, तो आधे कर दिए हैं, 3 वर्ष ज्यादा थी, 3 वर्ष ज्यादा थी, तो मान लीजिए कि ये 3 वर्ष ज्यादा है तो इसमें 3 से घटा लो, बात खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। 1/2 r माइनस 12 बराबर u माइनस 15। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे काम कर रहा हूं, यहां पे r माइनस 12 हो गया, 2 में u से गुना करेंगे तो 2u और माइनस में हो जाएगा 30। अब जब ये r माइनस 2u और यहां पे हो जाएगा माइनस में 18, ये इधर आएगा 12, तो 30 में से 12 चल जाएगा तो माइनस 18। अब यहां पे r का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या है, 1.5u माइनस 3 माइनस 2u और माइनस में 18। अब ध्यान दीजिए, इसको जब घटाएंगे हम लोग तो माइनस 0.5u बनेगा, और इसको जब हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब ये और ये खत्म हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, तो 30 पंच 150, यानी कि u का वैल्यू हमारा निकल रहा है 30 वर्ष, यानी कि उषा की जो आयु है वो 30 वर्ष है। लेकिन पूछा है कि रोशन का वर्तमान उम्र क्या है, तो रोशन का क्या निकाले हैं, r बराबर 1.5 u माइनस में 3, तो r बराबर 1.5, 1.5 का मतलब यहां पे 1.5 रखेंगे और u का रखेंगे 30 और माइनस में 3। अब देखिए 30 डेढ़े 45, 45 में से जब 3 जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 42, यानी रोशन की जो आयु है वो 42 वर्ष का है, यानी कि 42 वर्ष का है, ठीक है। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन पाइथागोरस त्रिक है, तो ऐसे में तो इसका आंसर यहां पे 8, 15, 17 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ पाइथागोरस त्रिक आपको बताता हूं, जैसे 3, 4, 5 होता है, 3, 4, 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 5 का स्क्वायर होता है। फिर 5 5 होता है, ठीक है, 6, 8 और 10, ठीक है। उसके बाद 12, 16 और 20, 12, 16 और 20, इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, पाइथागोरस त्रिक निकाल सकते हैं। और अगर पाइथागोरस त्रिक आपको जानना है तो 1 मिनट का मेरा वीडियो है, बहुत सारा पाइथागोरस त्रिक उसमें बताए हैं, लगभग 15 से 20 है, उसको याद कर लीजिएगा तो परीक्षा में एक भी पाइथागोरस त्रिक आपसे नहीं छूटेगा, देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, 3 पाइप है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसे मैं एक बनाऊं और यहां पे ए दूं, यहां पे बी और यहां पे सी, ये ऋणात्मक काम कर रहे हैं, ये दोनों धनात्मक काम कर रहे हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। अब आपको समझ में आ रहा है कि ए जो है वो 32 घंटे में कर रहा है, सी जो है वो 48 घंटे में कर रहा है और बी जो है वो 24 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है।
जब इन दोनों का तीनों का एलसीएम लेंगे तो 96 बनेगा, 96। अब ध्यान दीजिए, 32 तिरका 96, 32 तिरका 96, यानी 3 प्लस काम करेगा, 48 दूनी 96, 2 प्लस काम करेगा, 24 चौका 96 यानी कि 4 माइनस काम करेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव। अब क्या है, कह रहा है कि अगर यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब याद रखें कि कुल टोटल इफिशियंसी जो है 96 है, और एक बार में ए और सी मिलकर के 5 भर रहे हैं और बी 4 खाली कर दे रहा है। तो 5 भरा 4 खाली हुआ तो बचा कितना, 1, और 1 के इफिशियंसी से ये लोग 96 घंटे में क्या करेंगे, इस टैंक को तीनों आदमी मिलकर के भरेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 96, देख पाएंगे आप लोग। फिर कह रहा है कि किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूरी पर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कल भी जब इसका पीछे वाला वीडियो हम लोगों ने पढ़ाया था, यानी कि 10वां नंबर वीडियो पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप एक ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, बड़ा सा बना लूंगा तो दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूं, बिग, ताकि आपको भी दिखे। चलिए, बस इतना समझ जाइए कि यह एक त्रिभुज है, और अगर यहां पे 30 डिग्री है तो हाई 1 के बराबर है, हाई √3 के बराबर है, और ये 2 के बराबर है। ये वाला 1 के बराबर है, ये √3 के बराबर है, और ये 2 के बराबर है। दिखाई दे रहा है ना, कैमरामैन दिखाइए जल्दी इसको। चलिए आगे बताता हूं, इसी प्रकार का एक और फिगर ड्रॉ करता हूं मैं। अगर यहां पे 60 लिखा हो तो ये √3 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है। अब जैसे ये दो चीजें आपने सीखा, मैं बनाने के लिए बिना कलम चलाए इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दूंगा, लेकिन ये चीज सीख जाइएगा तो आप भी करने लगिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, कह रहा है कि किसी ऊंचे टावर से, सबसे पहले एक ऊंचा पर टावर बना देंगे, टावर बना दिए हैं, के पास से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए यहां पे ऊपर से देखा जा रहा है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए। अब 30 डिग्री है और यहां पे भी 30 डिग्री है। अगर ये 30 जो है वो √3 के बराबर है, तो 1 के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जब इतना 30 के बराबर है तो कुछ नहीं करना है, 30 बटा में √3, और जब इतना आंसर होगा, अब √3 का 2 बार मल्टीपल करेंगे, क्यों परमीकरण इसको बोलते हैं। तो ये 3 और 3, ये 3 हो जाएगा, 3 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो 10, यानी 10 √3 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है ना। यहां पे समझ में आया ना आप लोग को, परमीकरण किए हैं, √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 होगा, और 3 का 10 से काटेंगे तो 10 √3 होगा। तो ये परीक्षा में आपको जितना जल्दी से करना होगा कर सकते हैं।
आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा इससे पहले दो जो क्वेश्चन थे उसमें साउंड इशू हो गया था, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, मैंने बनाया है उसे समझ लीजिएगा। साउंड में थोड़ा सा दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हैं। कह रहा है कि राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि को जमा कराया, जिस पर पे उसे 8% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यदि राही ने 5 वर्षों के लिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए, 600 रुपये इन्वेस्ट किया और 5 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया और रेट था 8% का और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 8 पंचे 40 और 40 में 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 यानी 240। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 240। कह रहा है कि किसी मिश्रण में रेत और बजरी का जो रेशियो है वो 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का रेशियो, बजरी को 6 दे दिया गया है और सीमेंट को 7 दे दिया गया है। अब देखिए, 8 सते 56, 8 छके 48, 7 छके 42। ये रेत का है, ये बजरी का है और ये सीमेंट का है। तो कह रहा है कि रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, यानी कि 42 और 56 का। तो 14 तिया 42 और 14 चौका 56, यानी कि 3:4। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3:4। इसके पीछे वाला में दो क्वेश्चन में साउंड इश्यू हुआ है, तो उसे देख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राघव के द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है। तो सबसे पहले 12 परीक्षा दिया है और 24 का औसत प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 मार्क्स उसके द्वारा लाए गए हैं पूरा परीक्षा में। जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उसने 9 परीक्षा दिए हैं। अब देखिए, 9वें परीक्षा दी है और 23 का औसत प्राप्त किए हैं। 9 तिरका 27 और देखिए 9 दूनी 18 और 2 20, 207। तो कह रहा है कि शेष 3, अब जो यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं, यानी कि अधिकतम परीक्षा का अंक जैसे 100 होता है ना, उसी प्रकार से 30 दिया गया है यहाँ पे। तो जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने की जरूर प्राप्त करने होंगे, ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला करने के लिए मौका पा सके। अब देखिए क्या है, सबसे पहले ये 207 को इसमें से घटाइए। जैसे ही आप 207 को इसमें से घटाते हैं तो बनेगा 81। कितना बनेगा? 81। अब ध्यान दीजिए, अधिकतम अंक कितना है? अधिकतम अंक है 30। अब मान लीजिए कि उसको पहले परीक्षा में 30 मिल जाए, यानी 10वें में 30, 11वें में 30, तो 12वें में कितना होगा? तो 30 30 60 और 21 81। तो कह रहा है न्यूनतम बताना है, तो न्यूनतम वाला वो हो जाएगा 21, इस प्रश्न का आंसर। फिर कह रहा है कि 1 1 1 1 1, ठीक है, यानी 11,111 का वर्ग क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी एक वाला वर्ग पूछेगा, जैसे आपने देखा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैं बोलूं 1। सिखा देता हूं आपको ये ट्रिक। अगर पूछा जाए 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 2 1। 111 यानी कि 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 2 3 2 1, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए 1 1 1 1 यानी 4 गो 1 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 3 2 1। उसी प्रकार से 5 का अगर पूछ जा रहा है, 5 का, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। तो देखिए, एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सी, देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, सबसे पहला बात है कि इतना ऊंचा, मान लीजिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और इससे कुछ दूरी पर एक टावर है
और इसका उन्नयन कोण जो है यहां से देखिए, प्लेटफॉर्म पर से टावर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, और टावर की ऊंचाई जो है यहां से लेकर के यहां तक ये 45 मीटर का है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताइए। याद रखिए, जस्ट पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर यहां 30 होगा तो ये 1 के बराबर होगा और ये √3 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर में होगा? √3 के, और ये √3 के बराबर में है, और इसका ये √3 का जो वैल्यू है वो 40 √3 के बराबर में। कितने के √3 के बराबर में है? 40 √3 के, यानी कि ये √3 जो है वो 40 √3 के बराबर में है। तो हम अगर इसको और इसको काट देंगे तो ये 1 यूनिट बराबर में आ गया 40, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक निकल गया 40, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा? जब टोटल 45 है तो ये 5 होगा। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर की है। कह रहा है कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में, यानी 2.2 वर्षों में, 1/2 वर्षों में 300 रुपया हो जाता है। सबसे पहला बात है कि 8% का दर है, और पूर्णांक जब तोड़ेंगे तो 5/2 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 4 पंचे 20, यानी कि 20% जो इसमें जुड़ा है तो उसके कारण वह 300 हो गया है। यानी कि पहले 100 था और इसमें 20 जुटा तो 120%, यानी किसी संख्या का 120% 300 है। ठीक है ना, इससे इसको काटो और इससे इसको काटो, 5 और यहाँ पे 6, 6 पंचे 30, यानी कि 50, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, यानी कि 250 रुपया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी 250 रुपया निवेश किया गया था, और 8% के दर से 2.5 वर्षों में कितना हो गया? 300 हो गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। ठीक, आइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी मिल करके किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो 10 है, यानी 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में। फिर कह रहा है कि ए और बी मिल करके इस कार्य को कितना दिन में? 12 दिनों में समाप्त करते हैं। जबकि बी और सी मिल करके इसी कार्य को, ठीक है, इसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे तो बनेगा 60, 10 छके 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। अब देखिएगा ध्यान से, ए बी सी का 1 दिन का कार्य 6 है, ए और बी का 1 दिन का कार्य 5 है, और बी और सी का 1 दिन का काम 3 है। तो कह रहा है कि यदि इस कार्य को बी अकेला करे तो कितना समय लगेगा? तो पहले हमें बी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग यहां पे देखिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी 6 की इफिशियंसी से करते हैं, तो ए प्लस बी 5 की इफिशियंसी से करता है। अगर हम दोनों को घटाएंगे तो 1 होगा। इसका मतलब है कि सी जो है इस कार्य को 60 दिनों में खत्म कर सकता है। कैसे? तो 1 की इफिशियंसी से 60 काम करेगा तो 60 दिन में करेगा। फिर उसके बाद अगर बी और सी यहां पे है, बी और सी की इफिशियंसी 3 है और ए बी सी की इफिशियंसी 6 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि ए इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है? तो ये इस कार्य को कर सकता है 30 दिन में। कैसे? तो ध्यान से देखिए, सॉरी, ये दोनों का अंतर जो होगा वो 3 होगा, 3 में भाग करेंगे तो ये 20 दिन में होगा। कितने दिनों में? ए इस कार्य को कर सकता है 20 दिन में। तो अब कह रहा है कि अब आप बी का कार्य बताइए, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, 1/10, यानी ए बी सी का वर्ग 1/10 है, माइनस 1/60 और प्लस में 1/20। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, 10 छके 60, 1 कम 1 और 20 तिया 60, 4 बार में, यानी कि 2/60 आया। काटेंगे तो 30 बनेगा, यानी कि यह काम 30 दिनों में खत्म कर देगा। कौन? ए।
ए इस कार्य को 30 दिनों में करेगा। 16 नंबर प्रश्न है, यह एक पाई चार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत, तो दूसरा देखिए सबसे ज्यादा ये है, लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा ये है 25% और रेशियो। फिर कह रहा है कि सबसे कम प्रतिशत, दूसरे सबसे कम प्रतिशत, तो सबसे कम प्रतिशत है 8 और दूसरा सबसे कम है 9, तो 9%। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 25:9, 25:9, बी नंबर ऑप्शन देखकर आंसर आ जाता। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबसे पहले एक शंकु बनाएंगे और शंकु का जो आधार होता है वो एक वृत्त के आकार का होता है। कैसे होता है? वृत्त के आकार का। और वृत्त का क्षेत्रफल जो है यानी कि पाई आर स्क्वायर जो है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बराबर कितना दे दिया हुआ है? 64 पाई, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो 64 आर स्क्वायर बराबर निकल गया। तो आर बराबर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो 8 निकलेगा, 8 × 64, यानी कि शंकु की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है यानी कि एल है, तिर्यक ऊंचाई एल वो है 17 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इस शंकु को ठोस गोलार्ध, किसमें? गोलार्ध में प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक गोलार्ध है, गोलार्ध उसकी जो त्रिज्या है, सॉरी उसका जो आयतन होता है 2/3 और पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि आपको गोले की त्रिज्या बतानी है, इसकी त्रिज्या को हम बड़का आर मान ले रहे हैं, कोई डाउट नहीं ना होगा। अब देखिए ये यहां पे एक समकोण बनता है और यहां पे 17 है, यहां पे 8 है, तो यहां पे बनेगा 15 यानी ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, इस 3 से इस 3 को ले जाएंगे, इस पाई से इस पाई को लेके जाएंगे। ठीक है, और आर बराबर दे दिया है 8, 8 × 8, और ऊंचाई बराबर हमने निकाल दिया 15, रेशियो में आ गया 2 और आर का क्यूब। अब इससे जब इसको हम काटेंगे तो ये 4 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या पूछ रहा है, तो 8 × 4 = 32 और गुणा में 15। ठीक है, अब देखिए 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45 और 3 = 48, 480 आर क्यू आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग एक काम करेंगे, इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ने का। जैसे हम कहें कि 16 गुणे में 3 लिख सकते हैं, 16 और 30 लिख सकते हैं, और बराबर में हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, अब यहां से जब 16 है, 16 नहीं तोड़ते हैं, इसको 8 तोड़ते हैं, और यहां पे तोड़ते हैं 60। ठीक, इसका एलसीएम ही कर लेते हैं। चलो 480 को तोड़ोगे तो 24, 2 से 12, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 गुणा में 2 दूनी 4 और 15 × 4 = 60, 60, 8 और 60 में तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे है क्यूब रूट, तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा 2 क्यूब रूट 60, 2 क्यूब रूट 60 यानी कि गोले का त्रिज्या। इसमें तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कर सकते हैं, यहां पे इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हुआ हो ऑप्शन में, लेकिन 2 रूट 60 होगा। ठीक है, क्योंकि 60 में 8 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तबे 480 बनेगा। ठीक, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45 और 3 = 48। ठीक है, जो बनाया गया है। ये
गोलार्ध प्राप्त करना है, गोलार्ध प्राप्त करना है, इसीलिए लिखे। अगर आप इसका गोला प्राप्त करना चाहते हैं, गोला, गोला समझ रहे ना, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब जैसे गोला अर्धगोला पर बनाए हैं तो 2 × क्यूब रूट 60, लेकिन जब गोला का निकालेंगे तो क्या है, ये 2 से तो कट गया था, फिर इस 2 से कट जाएगा ये। अब ये 8 रूट 15 दूनी 30, यानी कि 8 रूट 30 निकल जाएगा। 8 रूट 30 यानी कि 8 का तो 2 रूट 30, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब अगर गोला पर निकालेंगे तब, अर्धगोला पर निकालेंगे तो 2 क्यूब रूट 60। अगला प्रश्न 18 नंबर, एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। सबसे पहले 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए और 7 लिखिए। इसका एलसीएम करिए, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 20, 20 7 140, 140 गुणे में 3 तो 14 × 42 यानी 420। 420 आ गया। अब 3 शेष बचाना है तो 3 प्लस कर दीजिए, यानी कि 423 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। स्टार्ट नाउ। आइए दोस्त, अगला 19 और 20 एक साथ देखते हैं। कमर ने एक सेकेंड हैंड स्टीरियो पुनः बिक्री करके 16% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टेरियो को 1500 रुपया में खरीदा था तो बताइए कि उसे कितना में बेचा। खरीदा था 1500 में और इसको लाभ हुआ 16% का, ठीक है। तो 116 लिख सकते हैं, कट गया, यानी कि 15 गुणे 116, 15 छक्के 90 और 15 9 24 और 15 कम 15 2 17, 1740 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 36, 54 और 108 का मौसा क्या होगा। 36, 54, 108, ठीक है। यहां पे देखिए, आप अगर ऑप्शन से जाएंगे तो बहुत जल्दी से बन जाएगा। जैसे मैं 12 से काटूं, 12 × 36, 12 के बारे में 54 नहीं आता, खत्म, हटाओ। 18 से काटूं, सबसे बड़े वाले से देखते हैं, 18 से, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 18 छक्के 108। इसका मतलब है कि इसका क्या निकल जाएगा, 18, देख सकते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि इस डेट में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स का, तो देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ेंगे इससे। और ये हमारा जो है 11 नंबर वीडियो है, इसके बाद 12, फिर 13, यानी 40 वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2 गुनी है। देखिए, मान लीजिए कि राम की उम्र को हम x मानते हैं और इसके पिता को y, चाहे पिता को x मान लेते हैं, पिता को x और राम को y। तो राम के पिता की उम्र जो है राम के उम्र का 2 गुना है, ठीक है। 8 वर्ष पहले, यानी x - 8 और y - 8, पहले की बात है तो घटाएंगे। राम के पिता की उम्र राम के उम्र की इतना गुनी थी, यानी 2.5 गुना, 2.5 गुना थी, ठीक है। अब देखिए x - 8, अब इसको करेंगे तो 2.5 y माइनस इसका करेंगे तो 16 × 4 = 20 हो जाएगा। अब जब इसको इधर लेके आएंगे तो x - 2.5 y बराबर में -12 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, y का वैल्यू है, x का वैल्यू है 2y और -2.5 y बराबर में है -12। जब इसको घटाएंगे हम तो यहां पे बनेगा इतना और इसका -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ये आएगा। तो 24 × 5 = 20, 120, यानी कि y यानी कि राम का उम्र 24 वर्ष है। तो पूछा है कि राम का उम्र, वर्तमान उम्र बताइए, तो वो 24 वर्ष है इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।